दोस्तों, कल एक दर्दनाक खबर सामने आया है मिडिल ईस्ट का देश कुवैत से, जहां एक बिल्डिंग में आग लग जाने से 49 लोगों की मौत हो जाती है और 50 लोग बुरी तरह से आहत होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग भारतीय हैं। लेकिन ऐसा दर्दनाक हादसा होने के पीछे जिम्मेदार कौन है और हम लोग ऐसे बार बार होती हुई इंसिडेंट्स को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कुवैत जो मिडिल ईस्ट का एक ऑयल रिच नेशन है, जहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है और वहाँ पर बनने वाला बड़े बड़े बिल्डिंग में काम करने के लिए ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस इन्हीं सारे देशों से लोग जाते हैं एक अच्छी सैलरी की वजह से। अब आप लोग इमेजिन कीजिए, भारत का एक आदमी अच्छी सैलरी की वजह से भारत छोड़ के मिडिल ईस्ट के देशों में जाता है, जहाँ पर उसे अपनी पासपोर्ट छीने जाने का भी डर रहता है और काम भी कोई ऑफिस में नहीं बल्कि मजदूरी का काम करता है। और किस लिए वो करता है? ताकि वो अपनी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा घर में भेज सके और जब एक मोटा पैसा जमा ले तब वो अपने देश में आके उन्हीं पैसों से कुछ अपना कर पाए। और यही सब सपना तब टूट के बिखर जाता है जब इस तरह सा कोई हादसा होता है और लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है एक साथ इतने सारे लोगों की मौत? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हुआ है जिस कंपनी के लिए वो लोग काम करने गए थे, उसी कंपनी की अत्यधिक लालसा की वजह से। असल में दोस्तों, पैसे बचाने के चक्कर में एक छोटी सी रूम के अंदर 10-10, 20-20 लोगों को रखा जाता है। उन लोगों का सेफ्टी, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। यही सब प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट का हर एक देश में मौजूद है। भले ही कुवैत की सरकार ने एक्शन लेने की बात की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक्शन हर एक इंसिडेंट्स के बाद बोला जाता है लेकिन कुछ नहीं बदलता। गवर्नमेंट डाटा के अनुसार 2016 से 2020-21 तक तकरीबन 33,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है उन्हीं जीसीसी कंट्रीज़ में। अगर हम 2024 के आज की डेट तक देखें तो वो नंबर 50,000 तक पहुंच सकता है। भले ही इंडियन वर्कर भर भर के बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल भारत की अर्थव्यवस्था में डालता है, फिर भी हम लोग इस तरह से भारतीयों को दूसरे देशों में मरने नहीं दे सकते। भारतीय सरकार को दूसरे देशों की सरकार से बात करके हर एक इंडियन वर्कर की सुरक्षा निश्चित करना चाहिए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने देशों में रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। कब तक करोड़ों की तादाद में लोग हमारे देश से निकल के दूसरे देशों में इस तरह से मजदूरी करने के लिए जाएंगे? आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए और आशा करता हूँ कि भगवान उन सब के आत्मा को शांति दे।